फ्रेंड्स, आज फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का बजट पेश होने वाला है और आपके लिए म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा मौका हो सकता है क्योंकि मार्केट के गिरने के 70% चांसेस हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे जहाँ पर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न ले सकते हैं, क्योंकि यह ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने इन्वेस्टर्स के 5 लाख को 3 करोड़ रुपए में कन्वर्ट कर दिया है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, आज फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का बजट संसद भवन में पेश होने जा रहा है। तो आज मार्केट गिरने के 70% चांसेस है, मार्केट में करेक्शन हो सकता है। उसके पीछे कुछ रीज़न है। तो पहला रीज़न ये है कि जब भी बजट पेश किया जाता है तो सभी सेक्टर में न्यू एलोकेशंस होते हैं। ये न्यू एलोकेशंस क्यों किए जाते हैं? तो उसमें देखा जाता है कि कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सेक्टर बुरा परफॉर्म कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग सभी सेक्टर्स को अलग अलग पैसा दिया जाता है। मान लीजिए कोई सेक्टर अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, उसके पास पैसे की कमी है, तो उस सेक्टर में ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट आवंटित कर देती है जिससे वो सेक्टर अच्छे से परफॉर्मेंस कर सके। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे डिफेंस सेक्टर हो गया। तो डिफेंस सेक्टर में हम लोग बहुत ज़्यादा इंपोर्ट पर रिलाई करते हैं। तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो चाहती है कि हम डिफेंस सेक्टर पर आत्मनिर्भर बन सकें, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है जिससे हमारा जो इंपोर्ट है वो घटे और एक्सपोर्ट हम लोग कर सकें, जिससे हमारा जो देश का रेवेन्यू हो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इस सेक्टर में भी इंडिया की बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि इस सेक्टर में विकास होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है इंडिया में बहुत सारी नहीं है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर की, तो ये एक ऐसा सेक्टर है कि आफ्टर कोविड के बाद इस सेक्टर की इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांड हुई है। तो इस सेक्टर में भी हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। फाइनेंशियल सेक्टर, ये भी एक ऐसा सेक्टर है जो फ्यूचर में बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाला सेक्टर है। तो इस सेक्टर में भी जो इंडियन गवर्नमेंट है बहुत तेज़ी से काम कर रही है। तो इस सेक्टर में भी अच्छा एलोकेशन हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकती है बजट में। तो इसलिए जब भी बजट आता है उस टाइम जो मार्केट में करेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मार्केट में करेक्शन क्यों हो सकता है। तो पिछले 10 साल के डेटा के अकॉर्डिंग जब भी बजट आता है तब तब मार्केट में करेक्शन हुए हैं। तो ये भी एक बड़ा मेजर कंसर्न है कि आज बजट पेश होने वाला है तो मार्केट में करेक्शन हो सकते हैं। तो ये आपके लिए म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करने का एक अच्छा मौका हो सकता है। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड स्कीम जहां पर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। फ्रेंड्स, यहां पर हम दो बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं जब भी मार्केट में करेक्शन हो। तो ये ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम है जहां पर अगर इन्वेस्टर ने 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका इन्वेस्टमेंट 3 करोड़ रुपए बन गया है। तो सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं कि मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम में हमें किसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सभी इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप म्यूचुअल फंड रखना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मिड कैप जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो कम रिस्की होते हैं और लॉन्ग टर्म में 15 से 20 साल में हमें एक अच्छा रिटर्न देते हैं। इसलिए सभी इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको एक मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, जिससे हमारा जो रिटर्न है वो भी बैलेंस होता है और हमको रिस्क भी कम होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सुंदरम मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो पिछले 20 साल में इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने कमाल का रिटर्न दिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 22.84% तक का एनुअल रिटर्न इस म्यूचुअल फंड स्कीम का पिछले 20 सालों में रहा है। वहीं अगर इसके एक्सपेंस रेशियो की हम लोग बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.9% है, जो कि 1% से कम है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि जो फंड मैनेजमेंट कंपनी होती है उसकी एक फीस होती है जो हमारे रिटर्न से कट की जाती है प्रत्येक साल। तो एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना हमारे लिए अच्छी बात होगी। अब आइए इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग रिटर्न एनालिसिस करते हैं। तो 5 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट जिस इन्वेस्टर्स ने इसमें किया 20 साल तक के लिए, तो 20 साल में इसने जिस प्रकार से रिटर्न दिया उसके अकॉर्डिंग हम लमसम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं इसका एस्टिमेटेड रिटर्न, वो हमको 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा का मिलता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस इन्वेस्टर ने 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया उसको 20 साल में 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रिटर्न यह म्यूचुअल फंड स्कीम दे पा रही है। तो आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करें तो उसमें ये जरूर देखें कि वह म्यूचुअल फंड स्कीम आपका पैसा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, किस किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिससे हमको ये पता चलता है कि ये पैसा हमारा कितना तेज़ी से ग्रो हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सुंदरम मिड कैप है उसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इक्विटी सेक्टर में इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने आपका 95% तक का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अगर वही हम इक्विटी सेक्टर में अलग अलग सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर में इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 19% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वहीं सर्विस सेक्टर में भी इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 14.2% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कैपिटल गुड में इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने भी 12% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। हेल्थ केयर सेक्टर में इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 11.3% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है।
ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी 10% का इन्वेस्टमेंट किया है, केमिकल सेक्टर में 6.4% का, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 5.4%, इसके अलावा अदर जो कई सेक्टर हैं वहाँ पर इसने 20.8% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह म्यूचुअल फंड स्कीम जो इंडिया के अलग अलग इमर्जिंग सेक्टर है वहाँ पर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो इससे आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो रहा है और आपका पैसा फ्यूचर बहुत तेज़ी से ग्रो भी हो रहा है। तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम कमाल की स्कीम है। इसने पिछले 20 साल में आप देख रहे हैं कि 5 लाख के इन्वेस्टमेंट को 3 करोड़ रुपए बना दिया। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब आइए इस लिस्ट में हम लोग दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम की बात करते हैं। ये अभी निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड है। पिछले 20 साल का रिटर्न हम लोग अगर देते हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम का तो इसने 22.45% तक का एनुअल रिटर्न इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा मिड कैप कैटेगरी में रिटर्न रहा इस म्यूचुअल फंड स्कीम का। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.8% है, जो कि 1% से कम है। काफ़ी अच्छी बात है, इससे हमारा रिटर्न ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा। वहीं अगर हम इसका रिटर्न एनालिसिस करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम में जिस इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट किया था अपना 5 लाख रुपए का लमसम, वो 20 साल तक के लिए अगर किया था तो 20 साल में अगर हम लोग रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं 2.87 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रिटर्न यह म्यूचुअल फंड स्कीम उसको 20 साल में दे रही है। तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रही है। जिस इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था 20 साल में उसका देख रहे हैं कि 5 लाख बन गया 3 करोड़ के करीब। तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब आइए इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग देखते हैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, हमारा पैसा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इक्विटी सेक्टर के कौन कौन सेक्टर में कैसा इन्वेस्टमेंट इस म्यूचुअल फंड स्कीम का है। तो इक्विटी सेक्टर की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 98% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट इसने इक्विटी सेक्टर में कर रखा है। वहीं अगर हम इक्विटी सेक्टर के अलग अलग सेक्टर की बात करें तो इंडिया के जो इमर्जिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, वहाँ पर इसका आप देख रहे हैं कि 19% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है। सर्विस सेक्टर जो इंडिया में टॉप इमर्जिंग सेक्टर है वहाँ पर इसने 14% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। हेल्थ केयर सेक्टर में जो इंडिया का ऐसा सेक्टर है जो कोविड के बाद बहुत तेज़ी से ग्रो होने सेक्टर है, वहाँ पर इसने 11.6% तक इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ये ऐसा सेक्टर है जो फ्यूचर में बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाला है, वहाँ पर इसने 11.3% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसके बाद हम लोग कैपिटल गुड सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 9% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। केमिकल सेक्टर में भी इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 7.2% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वहीं एनर्जी सेक्टर की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 5.3% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। एनर्जी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो फ्यूचर में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है और ये म्यूचुअल फंड स्कीम काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। इसके अलावा जो कुछ अदर सेक्टर हैं वहाँ पर इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 21.8% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये म्यूचुअल फंड स्कीम आपका पैसा कहाँ कहाँ पर डाइवर्सिफाइड कर रही है। तो फ्रेंड्स ये दो ऐसी मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है जो आपके इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। अगर मार्केट में करेक्शन होता है आज तो आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हैं। यह मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय, जय हिंद।